Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Sajid Mangi, Advocate High Court, Lecturer of Sociology, BA LLB Part 1. Today we are going to discuss the nature of the sociology, और उसको डिस्कस करने से पहले हमें सोशोलॉजी को डिस्कस करना पड़ेगा कि सोशोलॉजी क्या है. अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मैनी टाइम्स. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्ट कॉम्टे, अ फ्रेंच सोशल थिंकर्स इज़ नाउन एज द फादर ऑफ द सोशोलॉजी, और इनका जो टेनवर था वो 1798 से 1857 तक था. और इन्होंने हमें लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में दिया था कि कोई सुपर पावर एनर्जी है जो ये काम कर रही है, कोई साइंटिफिक काम हो रहा है, यानी हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होती है तब होता है. वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का. तो यहाँ भी सोशोलॉजी को जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि सोशोलॉजी क्या है, तो अगस्ट कॉम्टे, अ फ्रेंच सोशल थिंकर, इज़ नाउन एज अ फादर ऑफ द सोशोलॉजी. अगस्ट कॉम्टे डिफाइंड सोशोलॉजी इंडिपेंडेंटली इन 1838 में इन्होंने किया था, और उन्होंने बाद में फिर जो है वो सोशल फिज़िक्स सोशोलॉजी को कर दिया था कि ये सोशल फिज़िक्स का है. लेकिन द टर्म सोशोलॉजी इज़ कंपोज, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो 2 अल्फाज का मरकब है, सोशियो और लॉगस का. तो जो लैटिन वर्ड है सोशियस मीन्स कंपेनियन और सोसाइटी, और ग्रीक वर्ड जो लॉगस है उसके मायना है टू नो और टू स्टडी. जब इनको मिला देते हैं तो थर्स द साइंस ऑफ द सोसाइटी इज़ कॉल्ड द सोशोलॉजी, और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी. ये इसकी डेफिनेशन है. इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, पार्टिकुलरली किसी भी चीज़ की स्टडी नहीं करते. जैसे दूसरी नेचुरल साइंस होते हैं जैसे कि फ़िज़िक्स है, तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स मैटर होते हैं. यानी फ़िज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर पर सपोज़ फ़ैन है, गाड़ी है, उसकी तमाम चीज़ें अलग अलग होती हैं. केमिस्ट्री है तो इसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं. वैसा इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक जनरल साइंस है जिसमें सोशोलॉजी में जो भी सोशल फिनोमिना है इन सारी चीज़ों की स्टडी हो रही होती है. यानी कि ह्यूमन माइंड में जो इंट्रैक्शंस होते हैं वहाँ से लेकर पूरी दुनिया में जो भी सोसाइटीज़ हैं और जो भी सोशल प्रोसेस हो रहे हैं या सोशल चेंज हो रहे हैं, इन सब को स्टडी करते हैं. और उसके बाद ये कि इट कैन बी आल्सो कॉल्ड जनरल साइंस ऑफ द सोसाइटी. सोशोलॉजी जो है वो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड जनरल साइंस ऑफ द सोसाइटी. द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी इंक्लूड सोशल stratifications, social class, social mobility, religious, जेंडर एंड एक्स्ट्रा. जैसा कि आपको पता है कि सोशोलॉजी जो है, जो सोशोलॉजी की जो स्टडी है, जो एरिया है वो बहुत बड़ा वसी है. कोई भी स्पेसिफिक कोई एरिया, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो लिमिटेड हो, तो बहुत बड़ा है. इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं. इसमें हम सोशल क्लास क्या है उसकी स्टडी करते हैं, सोशल मोबिलिटी की स्टडी करते हैं, रिलीजियस क्या है उसको हम पढ़ते हैं, जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें, यानी फैमिली क्या है, कल्चर क्या है, किनशिप्स क्या है, ये तमाम चीज़ें हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं. सारी चीज़ों की स्टडी हम सोशोलॉजी में करते हैं. और उसके बाद जो इसकी डेफिनेशंस हैं, जो अर्ली थिंकर्स हैं या जो भी इसके फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस दी, वो हम आपको बताते हैं. दे आर द सॉर्ट ऑफ डेफिनेशंस रिलेटेड टू द सोशोलॉजी आई मेक पॉसिबल दे लोट्स ऑफ शॉर्ट डेफिनेशंस आई कैन गिव यू टू सो दैट यू कैन मेमोराइज इट एंड कैन यूज़ इन योर एग्ज़ाम्स. तो जो अगस्त कॉम्टे ने डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल सिस्टम, सोसाइटी एंड सोशल प्रोसेस. आफ्टर दैट उसके बाद है इमाइल दुर्खैम. उन्होंने कहा है कि सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्टर्स थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस. अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमारे मींस मैरिज है, एजुकेशन है, रिलीजियस है, किनशिप्स है, और ये तमाम चीज़ें उसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं. दिस डेफिनेशन वॉज द इमाइल दुर्खैम. और उसके बाद मैक्स वेबर ने दी है कि स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस इज़ कॉल्ड द सोशोलॉजी. आपको याद होगा कि हमने 2-3 लेक्चर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे अर्ली थिंकर्स को, और उसमें हमने मैक्स वेबर को डिस्कस किया था कि मैक्स वेबर की जो थ्योरी थी, उसके बाद हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया था जिसमें आइडियल टाइप्स, सोशल एक्शंस, अथॉरिटी, यानी कोई लीगल पोजीशन है कि जैसे अगर कोई हम किसी को मार रहे हैं तो वो उसमें पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर वालिद किसी बच्चे को मार रहा है तो उसमें कहीं थोड़ी बहुत लीगल पोजीशन है. फिर आइडियल टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, और सबसे पहले टॉप पे हमारा
सोशल एक्शंस था उसको हमने डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, यानी ऐसा एक्शन जो दूसरों के इफ़ेक्ट पहुंचाए, दैट कॉल्ड सोशल एक्शंस। यानी अगर पर सपोज मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मैं अपनी सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, उससे वो सोशल एक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई सोसाइटी है और उस सोसाइटी में फ्लड बहुत आता है, पानी भर जाता है, उसमें वो लोग मिल के कोई ऐसा एक्शन करते हैं जिससे डैम बनवा देते हैं, जिससे उस सोसाइटी को बड़ा इफ़ेक्ट पहुँचता है, दैट कॉल द सोशल एक्शंस। ठीक है। उसके बाद पार्क के द साइंस ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर की उन्होंने डेफिनेशन दी है, और किंग्सले डेविस ने कहा था कि सोशोलॉजी इज़ अ जर्नल ऑफ सोसाइटी। सोशोलॉजी इज़ अ जर्नल ऑफ सोसाइटी। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ द सोशोलॉजी, क्योंकि हमारा बेसिक जो था वो क्लियर हो गया। अगर अब हम जो है वो नेचर ऑफ द सोशोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिज़िकल साइंस। सोशोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है, फिज़िकल साइंस नहीं है। सोशल साइंस में हम ह्यूमन सोसाइटी और इसके सोशल रिलेशंस को पढ़ते हैं, जबकि फ़िज़िकल साइंस में जैसे कि फ़िज़िकल में हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, मशीनरी के बारे में पढ़ते हैं और भी लॉज के बारे में पढ़ते हैं। यानी जो भी फिज़िक्स में अगर हम फ़िज़िकल साइंस में देखते हैं कि कोई भी टेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं, सबकी वो मुख्तलिफ होती हैं। कि अगर फिज़िक्स उसमें जैसे कि फ़ैन है उसकी मुख्तलिफ है, गाड़ी चल रही है उसकी टेक्निक मुख्तलिफ, उसका फार्मूला मुख्तलिफ है। जबकि हमारे उस मशीनरी के बारे में पढ़ते हैं और भी लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जो डिफरेंस थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। वैसे ही इसमें किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना, इसमें हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है, बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, कस्टम्स के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है कि सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिज़िकल साइंस, क्योंकि फ़िज़िकल साइंस की लिमिटेशन है, और जबकि हमारी जो सोशल साइंस है, सोशोलॉजी है, उसकी कोई वो वसी है, वो सोसाइटी के तमाम चीज़ों को पढ़ रही होती है, उसके कल्चर को, उसके बिहेवियर को, उसके रस्म व रिवाज को देख रही होती है। ये चीज़ें हैं। सेकंड पे हमारा है कि सोशोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस, किसी भी दूसरी साइंस की ब्रांच की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, कि जैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं फिर उस सब्जेक्ट्स की ब्रांचेस में काउंट किया जाता है, या किसी भी दूसरी साइंस की ब्रांच की तरह ट्रीट नहीं किया गया। ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें ब्रांचेस हैं, लेकिन ये किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की ब्रांच नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट साइंस है, वो किसी भी सब्जेक्ट की ब्रांच नहीं है। और थर्ड पे हमारा कि सोशोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। सोशोलॉजी जो एक वो प्योर साइंस है, नॉलेज देती है, किसी पे अप्लाई नहीं होती, ना ये हो सकती है। सोशोलॉजी में जो थ्योरी दी गई है, या ह्यूमन बिहेवियर स्टडी की गई है, या रिलेशनशिप स्टडी, सोशल रिलेशनशिप स्टडी की गई है, वो हम किसी पर अप्लाई नहीं कर सकते कि हमने एक सोसाइटी की स्टडी की और दूसरी सोसाइटी पर अप्लाई कर दी, ये पॉसिबल नहीं है, ये अप्लाइड साइंस नहीं है। यानी कि ये जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है कि सोशोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस एंड नॉट अप्लाइड साइंस, कि जो हर हमारी सोसाइटी है, हम आप देखते हैं कि हम हर सोसाइटी के हमारे कस्टम्स चेंज है, हमारा कल्चर चेंज है। जैसे कि अफलातून ने कहा था कि जी 5000 अगर 40 लोग हों तो हम उस सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, उसको सोसाइटी को कर सकते हैं। आज भी हमारे इस दौर में जैसे यूनियन काउंसिल है, अगर यहाँ के लोग हैं तो यहाँ कस्टम्स चेंज है, रिलीजियस चेंज है, यहाँ दूसरे मामला, ज़बान दूसरी बोली जाती है, और इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, वहाँ चेंज हो जाता है। तो यहाँ यही पॉइंट है कि सोशोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस। हम जो उसकी जो एक सोसाइटी की जो अप्लाई है वो दूसरे एरिया में नहीं कर सकते। और फोर्थ पे हमारे के सोशोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस एंड नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस। सोशोलॉजी जनरल साइंस है और स्पेशल साइंस नहीं है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ की स्टडी नहीं हो रही होती। हम सोसाइटी में जो भी सोशल फिनोमिना देख रहे हैं, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। कुछ इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स, कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स शामिल हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि सोसाइटी में है, हमें हो रही होती हैं, दिख रही होती हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पे है कि सोशोलॉजी इज़ अ कैटेगरियल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव।
डिसिप्लिन। सोशलॉजी में जो भी चीज़ें स्टडी हो रही हैं जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को आप स्टडी करते हैं। और नॉर्मेटिव डिसिप्लिन यानी ये चीज़ होगी या ये चीज़ हो सकती है या होनी चाहिए, ये सोसाइटी में नहीं होती कि जी इन फ्यूचर ऐसा होगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है ये हमें पता नहीं है। और थर्ड पे हमारा ये कि सोशोलॉजी इज़ रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट एंड नोट पार्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअल साइंस। सोशोलॉजी में जो भी कंक्लूजन निकल रहा है वो एज अ होल निकल रहा है। जैसे कि फ़िज़िक्स में हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे मैकेनिज़्म अलग अलग है, यानी कि फ़िज़िक्स में अगर पंखा चल रहा है तो इसकी अलग रीज़न है और टेक्निक भी इसकी अलग है, और प्लेन उड़ रहा है तो उसकी भी रीज़न और टेक्निक अलग है। हर चीज़ की अलग अलग उन्होंने टेक्निक रखी है, उसका फार्मूला रखा है। केमिस्ट्री में सारे केमिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सोशोलॉजी के हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो हम सोशोलॉजी को एज अ होल लेके स्टडी करते हैं। मीन्स के इट कंक्लूड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑन द ग्राउंड ऑन द जनरल नॉट इंडिविजुअल्स, यानी जो भी उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी एक पर अप्लाई नहीं होते। जो भी वो सोसाइटी में जितने भी इंसान बस रहे होते हैं वो तमाम लोगों पे अप्लाई किए जाते हैं। यही उन्होंने उसकी मिसाल दी कि जैसे अगर फिज़िक्स का सब्जेक्ट्स है तो वो अगर उन्होंने पंखा बनाया है तो उसका फार्मूला उसकी टेक्निक अलग है, अगर गाड़ी है तो उसका फार्मूला टेक्निक अलग है, अगर प्लेन है तो उसकी अलग है। लेकिन जबकि हमारा जो सोशोलॉजी है वो हमारी सोसाइटी पे पूरे जनरल इफ़ेक्ट कर रही होती है, किसी एक पे नहीं। और 7 पे सोशोलॉजी इज़ बोथ अ रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। रेशनल साइंस में जो है वो हम लॉजिकल रीजंस पर डिपेंड करती है, जबकि एम्पेरिकल साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशंस, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस बोथ जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो सोशोलॉजी में आती हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजंस भी होती हैं और ऑब्जर्वेशंस भी, क्योंकि सोसाइटी में लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं, उनके तजर्बात क्या होते हैं, उनकी मालूमात क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो सोशोलॉजी का हिस्सा है। थर्ड पे है कि इट इज़ एथिकली न्यूट्रल। ये एक न्यूट्रल साइंस है, जनरल साइंस की स्टडी करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो लेक्चर था वो नेचर ऑफ द सोशोलॉजी पे था, जिसमें हमने सोशोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस किया और उसमें जो उसके थिंकर्स थे, जो उनकी डेफिनेशंस थी सोशोलॉजी के बारे में, उसको डिस्कस किया। और उसके बाद हमने नेचर ऑफ सोशोलॉजी के जो पॉइंट्स थे उसको हमने स्टडी किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। परवरदिगार आप तमाम लोगों को खुश रखे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।